नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आव समाचार विस्तार से। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य स्थित अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा संपन्न भेल छै। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निर्वाह कने छलैथ। सोमदिन मंदिर के गर्भगृह में मुख्य पूजा सहित श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल छै। प्राण प्रतिष्ठा लगले भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि कयल गेल छल। कार्यक्रम के शुरुआत में सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन लगायत के गायिका राम भजन गौने छल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बेरिया में 12:35 से 1:15 धरि चलल छल। सोम दिन के समारोह के मद्देनजर कऽ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाओल गेल छल। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में धर्मगुरु सब, साधु संत के संगे राजनीतिक कर्मी, बॉलीवुड कलाकार, खिलाड़ी, व्यवसायी लगायत विभिन्न निकाय के व्यक्ति सब सहभागी भेल छल। अयोध्या में जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास, सहायक महंत राम रोशन दास, पशुपति मंदिर के पुजारी गणेश भट्ट लगायत सेहो सहभागी भेल छल। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न भेला बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओतुका सभा के संबोधन केने छलैथ। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य बनाब उत्तर प्रदेश सरकार कोनो कसर बाकी नहीं रखने छल। अयोध्या के सड़क, सार्वजनिक स्थान लगायत के विशेष रूप में सजाओल गेल छल। राम मंदिर 7.2 एकड़ जमीन में रहल छै। मंदिर के पूरा जमीन 70 एकड़ के रहल छै। 3 मंजिला राम मंदिर बनाब करीब 21 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च भेल छै। मंदिर के गर्भगृह में 4.25 फीट लंबा राम के मूर्ति राखल गेल छै। अखन राम मंदिर रहल स्थान में 16वीं शताब्दी में बनल बाबरी मस्जिद रहल छल। ओतुका जमीन के लऽ कऽ हिंदू आ मुस्लिम समुदाय बीच वर्षों से विवाद रहैत आयल छल। सन 2019 में भारत के सर्वोच्च अदालत हिंदू के पक्ष में फैसला सुनला बाद मस्जिद हटाकर राम मंदिर बनाओल गेल छै। हिंदू सब ओतऽ पहिने राम के मंदिर रहल, मुदा मुस्लिम समुदाय एहि के तोड़ि कऽ बाबरी मस्जिद बनौने दावी करैत आबि रहल छल। मुदा मुस्लिम समुदाय अपना सब 1949 से ओतऽ प्रार्थना करैत आबि रहल बतबैत आबि रहल छल। इहे विवाद के बीच सन 1992 में हिंदू सब के एक समूह ओतऽ के बाबरी मस्जिद तोड़ देने छल। एकर बाद भड़कल दंगा में करीब 2000 लोग के जान गेल छल। हिंसा मत्थर भेला बाद मस्जिद तोड़ कऽ ओहिठाम में हिंदू सब राम के मूर्ति स्थापना कऽ कऽ ओतऽ पूजा करऽ लागल छल। ताहिसँ हिंदू आ मुस्लिम कक्कड़ हक लागबा कहि कऽ ओतऽ वर्षों से समस्या देखैत आबि रहल छल। मुदा भारत के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व के 5 सदस्यीय बेंच अयोध्या के विवादित जमीन में हिंदू सब के हक लागबाक फैसला कयने छल। संगे ट्रस्ट मार्फत मंदिर बनाब आ मुस्लिम समुदाय के मस्जिद बनेबाक लेल 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराबऽ सेहो अदालत आदेश देने छल। अदालत के आदेश अनुसार राम जन्मभूमि ट्रस्ट मार्फत अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाओल गेल छै। मंगल दिन से राम मंदिर सर्वसाधारण के लेल खुला कयल जेबाक बताओल गेल छै। भारत के अयोध्या स्थित नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में मधेश के विभिन्न स्थान में हर्षोल्लास के वातावरण देखल गेल छै। मधेश के राजधानी जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में 1 लाख से बेसी दिया बारल गेल छै। मंदिर प्रांगण के रंगोली से सेहो सजाओल गेल छै। जानकी मंदिर परिसर के फूल आ माला से सजाओल गेल छै। मंदिर परिसर में फूल से जय श्री राम लिखल गेल आकर्षक दृश्य सेहो देखल जा सकैया। मंदिर में फूले से धनुष आ राम के चित्र बनाओल गेल छै। जानकी मंदिर में भेल दीपोत्सव के देख सर्वसाधारण के भीड़ देखल गेल छै। करीब 500 वर्ष के प्रतीक्षा बाद भगवान राम के अयोध्या में घरवास भेल। मान्यता अनुसार हुनक ससुरारि में जनकपुर धाम में भव्य दीपोत्सव कयल गेल छै। जानकी मंदिर के संगे जनकपुर धाम के और सब मंदिर सब में सेहो दीप प्रज्वलन कयल गेल छै। एकर संगे नगर के चौक सब तथा सर्वसाधारण सब घर घर में दिया बाती केने छै।
ऐसा पहिने आइए जनकपुर धाम में शोभा यात्रा सिहो निकालल गेल छल। बाजा गाजा सहित निकालल गेल शोभा यात्रा में सर्वसाधारण तथा भक्तजन सहभागी भेल छल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में नेपाल के किछ स्थानीयतः सार्वजनिक विदा समेत आय देने छल। एहि बीच अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा भेल अवसर में मधेश के और स्थान में सेहो शोभा यात्रा निकालल गेल छै। एहि क्रम में सिराहा के मिर्चिया बाजार स्थित शिव हनुमान मंदिर से सेहो शोभा यात्रा निकालल गेल छै। मंदिर प्रांगण से निकालल गेल शोभा यात्रा नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कयने छल। शोभा यात्रा में स्थानीयवासी तथा भक्तजन सब सहभागी भेल छल। में मंदिर प्रांगण में भव्य रंगोली बनाओल गेल छै। मिर्चिया के महावीर युवा कमिटी सर्वसाधारण के आय घर घर में दीप प्रज्वलन कर आह्वान कयने छल और विभिन्न स्थान में सेहो ओतुका मंदिर सब में शोभा यात्रा निकालल गेल छै। संगे मंदिर सब राम नाम के भजन कीर्तन आयोजन कयल गेल छै। करीब 5 बरस देखल गेल प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण भक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा भेला बाद हिंदू धर्मावलंबी सब हर्षित भेल छै। अयोध्या में भेल श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में महोत्तरी के जलेश्वर मठियानी लगायत स्थान में समेत पूजा आराधना कयल गेल छै। मठियानी नगरपालिका में रहल लक्ष्मी नारायण मठ में भगवान सीताराम के 25 फीट लंबा प्रतिमा बनाकर पूजा आराधना कयल गेल छै। पूजा में नेपाल सरकार के श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भण्डारी सहभागी भेल छलथि। मंत्री भण्डारी सीताराम प्रतिमा के अनावरण कयने छलथि। मंत्री भण्डारी अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आ ठाम ठाम में आयोजना कयल गेल पूजा आराधना से सीताराम के महिमा नया पुस्ता के बुझाव सहज वातावरण निर्माण भेल बतौलनि। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भन्नु छैन अहिले जुन किसिमबाट चाहिँ अहिले अयोध्यामा भगवान श्री रामको प्राण प्रतिष्ठा भइराखेको छ त्यो एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपको एउटा चाहिँ धेरै ठुलो आजको चाहिँ दिनलाई चाहिँ हामीले नयाँ युगको एउटा प्रवेशको रूपमा आज हामी ल्याएको छौँ र विशेष गरिकन हामी सम्पूर्ण सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जति पनि छन् र विशेष गरिकन परम्परा र संस्कारमा विश्वास गर्नेहरू जति छन् त्यहाँ हामी सबैको लागि आज चाहिँ एउटा के भन्नु चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ यो आयोजना हो र यसले चाहिँ हाम्रो के भने संसारभरि नै भगवान श्री रामको र सीतारामको चाहिँ नि जुन महिमा छ त्यो महिमाको बारेमा चाहिँ सबैले चाहिँ के भन्नु चाहिँ जानकारी पाउने एउटा ठुलो मौका भएको छ र सबै हामी धन्य भएको छौँ त्यहाँ। त्यसको लागि विशेष गरिकन नेपाल र भारतको बिचमा जुन हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध हामी भन्छौँ त्यो सम्बन्धको सुरुवात नै विशेष गरी भन्ने हुन्छ नि भगवान श्रीराम र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अब हाम्रो दिदीबहिनी भनौँ छोरी भनौँ हाम्रो चाहिँ नेपालको यो भूमिको चाहिँ छोरी चाहिँ सीताजीको बिचमा भएको वैवाहिक सम्बन्धले हामी दुईजनाको बिचमा यति प्रगाढ सम्बन्ध चाहिँ नेपाल भारत बीच के संबंध सीताराम के वैवाहिक संस्कार से जोड़ल गेल आ ई संबंध के केओ ऊपर नीचा कर नहीं सकबाक हुनक कथन छल। भगवान राम के मंदिर निर्माण से विश्वभर विश्व बंधुत्व के भावना सृजना करबाक मंत्री भण्डारी बतौलन। मठियानी रामायण कालीन भूमि रहला से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में लक्ष्मी नारायण मठ में भव्य पूजा के आयोजन कयल गेल। मठियानी नगरपालिका के नगर प्रमुख हरिप्रसाद मंडल बतौलन। भगवान राम आफ्नो मन्दिरमा विराजमान हुने आज प्राण प्रतिष्ठा हुने कार्यक्रम रहेको छ र हामी पनि अयोध्या र जनकपुरको एउटा विशेष सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा मिथिला क्षेत्रको एउटा विशेष सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा हामीले पनि यो लक्ष्मी नारायण भगवानको मन्दिरमा यो प्रसिद्ध र धार्मिक लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा भगवान रामको चाहिँ 25 फिटको आकृति र माता सीताको पनि मूर्ति कलात्मक बनाएर हामीले पूजा गरिरहेका छौँ।
र यो मूर्ति करिब करिब हामीले 15 देखि 20 दिन लगाएर चाहिँ तयार गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यो नेपालमै र मध्य प्रदेशमै सबभन्दा ठुलो मूर्ति होला मेरो विचारमा यो जहाँ अहिले हामी पूजा गरिरहेका छौँ रामसिताको र यो एउटा करीब 2 लाख के लागत में सीताराम के प्रतिमा निर्माण कयल गेल छै। ई प्रतिमा के निर्माण कलाकार राजू लाल केने अछि। ई प्रतिमा निर्माण में करीब 20 टा प्लाई के प्रयोग कयल गेल छै। सप्तरी में जनमत पार्टी आ प्रहरी बीच झड़प भेल छै। मधेश कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में जनमत पार्टी के कार्यकर्ता अवरोध कर खोजला बाद प्रहरी संग झड़प भेल छै। कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के प्रमुख अतिथि बनाओल गेल कहैत जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध केने छल। यादव मंच में पहुंच कर कार्यक्रम शुरू कैला बाद जनमत से निर्वाचित भऽ प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रहल महेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनमत के कार्यकर्ता नाराबाजी करैत हो हल्ला केने छल। वही क्रम में प्रहरी आ जनमत के कार्यकर्ता बीच झड़प भेल छै। झड़प के क्रम में प्रहरी लाठी चार्ज केने अछि आ प्रहरी के लाठी प्रहार में प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री यादव समेत घायल भेल छै। मंत्री यादव के साथे प्रदेश सांसद सब सतीश सिंह, रंजू खांग आ भाग्यश्री चौधरी समेत घायल भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी डूडी राज न्योपा ने भवन शिलान्यास कार्यक्रम में अवरोध कर खोजला बाद जनमत के नेता कार्यकर्ता ऊपर सामान्य बल प्रयोग केने बतौलन। जनमत पार्टी के विरोध के बीच राजविराज में मधेश कृषि विश्वविद्यालय के जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव शिलान्यास केलन अछि। राजविराज नगरपालिका वड़ा नंबर 13 में करीब 12 बीघा जमीन में विश्वविद्यालय के अपने भवन निर्माण के लिए शिलान्यास कयल गेल छै। राजविराज स्थित ई विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में केकरा प्रमुख अतिथि बनेबाक विषय के लऽ कऽ जसपा से निर्वाचित मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव आ जनमत से निर्वाचित शिक्षा मंत्री यादव बीच मतभेद भेल छल। जनमत के कार्यकर्ता अध्यक्ष CK राउत के प्रमुख अतिथि बनाओल जेबाक मांग केने छल, मुदा जसपा अध्यक्ष यादव के प्रमुख अतिथि बनाकऽ कार्यक्रम कर आड़ा लेला बाद विवाद भेल छल। जनमत के कार्यकर्ता रवि दिन भर विरोध प्रदर्शन सेहो केने छल। विश्वविद्यालय में तहिना तालाबंदी सेहो ओ सब कऽ देने छल। मधेसी आयोग पत्रकार राजकरण महतो के नस्लीय व्यवहार तथा पीटपाट करऽ वाला के तुरंत कार्रवाई कर प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देशन देने छै। पत्रकार राजकरण महतो के भैया मर्सिया बिहारी जेहन अपशब्द बाजैत गैर फेजे तथा पीटपाट करऽ वाला सुंदरी माय यातायात के गाड़ी चालक आ सह चालक ऊपर कड़ा कार्रवाई कर मधेसी आयोग प्रहरी प्रधान कार्यालय के पत्रचार केने छै। माघ 7 गते काठमांडू के तीनकुने स्थित सड़क कात में यात्री प्रतीक्षालय में रोक कर राखल बा 2ख4534 नंबर के सुंदरी माय यातायात के गाड़ी चालक तथा सह चालक महतो के मर्सिया बिहारी जेहन अपमानजनक शब्द प्रयोग करैत पीटपाट के प्रयास समेत केने छल। एकर बाद पत्रकार महतो आयोग में कार्रवाई के लेल निवेदन देने छल। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त एहन नस्लीय व्यवहार के घटना बारंबार दोहरेनाई से राज्य और समुदाय के मधेसी समुदाय प्रति के दृष्टिकोण के देखौने बतौलन। आयोग बारंबार एहन घटना के दोषी सब के कड़ा कार्रवाई कर संबंधित निकाय के निर्देशन व पत्रचार कैलो पर संबंधित निकाय गंभीर नहीं भेनाई दुखद रहल समेत अध्यक्ष दत्त बतौलन। कंडक्टर आ चालक हुनका भैया कह के अभद्र व्यवहार केना के संगे अश्लील गैर फेजत केने छल। अपना ऊपर किया दुर्व्यवहार कयल गेल कह के पूछला पर महतो के बस के दोनों कर्मचारी मिलकर पीटपाट कर खोजने पत्रकार महतो बतौलन अछि। महतो बानेश्वर प्रहरी वृत्त में गाली बेइज्जती तथा क्षतिपूर्ति के सेहो उजुरी देने छै। बानेश्वर प्रहरी वृत्त के प्रमुख डीएसपी शिवराज बुढ़ाथोकी महतो ऊपर के दुर्व्यवहार अत्यंत निंदनीय रहल कहत दोषी के पकड़ प्रहरी खटौने आ कानूनी दायरा में आनबाक आश्वासन देने छै। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय मुसहर समुदाय के 10 गोटे के नागरिकता वितरण केने छै। क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 3 के दर्जनों मुसहर परिवार नागरिकता विहीन रहल अवस्था में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा 10 गोटे के नागरिकता वितरण केने छै। नागरिकता अभाव में विभिन्न समस्या भोगैत आयल ओकरा सबके धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी चक्रपाणी पांडे नागरिकता हस्तांतरण कयलनि अछि।
आज हामी यो छिरेश्वर 3 का मुसर बस्तीका केही व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेका छौँ। उहाँहरूले धेरै पहिलेदेखि विभिन्न कागजातका अभावमा नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनुभएको रहेछ। एउटा कार्यक्रममा हामी त्यहाँ गएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ नि धेरै व्यक्तिले नागरिकता नपाएको गुनासो भइसकेपछि यो त्यहाँ काम गर्ने हेल्भिटास संस्थाले सजीकरण गरेर ती करिब 15जना व्यक्तिहरूको यो यहाँ चाहिँ फाइल पेस गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले सजीकरण गरेर ती हेर्दा 2जनाको प्रतिलिपि नागरिकता रहेछ, त्यो प्रतिलिपि पाउन बाँकी 10जनालाई आज हामी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेका छौँ र बाँकी अरूको पनि केही थप प्रमाणहरू बुझेर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरै दिएको, तर उहाँहरूलाई यहाँसम्म आएर सेवा लिनलाई झन्झटिलो भएको अथवा तेरो यो कागज छैन भनेर फर्काइएको अवस्थामा थप कागज बनाउन उहाँहरूलाई असहज भएको अवस्थामा अहिले संस्थाले सजीकरण गरिदिएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामी नागरिकता जारी गरेका हौँ र यस्तो अवस्थाका समुदायहरू जिल्लामा अन्यत्र पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता कुरा हामी थाहा पायौँ भने हामी यिनै तरिकाले कसरी सजीकरण गरेर अथवा हाम्रै सरकारी माध्यमबाट पनि सजीकरण गरेर सहज। बस्ती में 35 गोटे मुसहर समुदाय के व्यक्ति नागरिकता विहीन अवस्था में रहल में ऐसा पहले 8 गोटे के नागरिकता प्रदान कर चुकल आ सोम दिन और 10 गोटे के नागरिकता हस्तांतरण कल गए। प्रमुख जिला अधिकारी पांडे बतौलन बाकी व्यक्ति के नागरिकता बनबाक प्रक्रिया में रहल से ओ जानकारी दिलन है। जनकपुर धाम में भेल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दोसर केंद्रीय समिति के बैठक विभिन्न निर्णय करते संपन्न भेल छै। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कक बैठक कैने निर्णय सार्वजनिक कैने छै। बैठक में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव अजय कुमार राय द्वारा प्रस्तुत सांगठनिक आ कोषाध्यक्ष संजय कुमार दाहाल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित भेल छै। तहिना ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संगठन विस्तार परिचालन श्रमिक आंदोलन के सशक्त बनाव कार्ययोजना सहित आगा बढ़वाक आ महासंघ के कार्ययोजना निर्माण कर उपाध्यक्ष गणेश बहादुर केसी के संयोजकत्व में 11 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल छै। ठुला राजनीतिक पार्टीहरू सम्मति छ र समग्र जुन वातावरण जुन रोजगारदाताहरू चाहिँ के भनेदेखि अहिले एउटा सम्झौता गर्ने र सम्झौताको आफै उल्लङ्घन गर्ने गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ जहाँसम्म श्रम कानुनको कुराहरू छ। हामीले श्रम बजारलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा, श्रम बजारलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा, श्रम बजारलाई उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक बनाउने सन्दर्भमा हामीले एउटा सम्झौता गऱ्यौँ रोजगारदाताहरूसँग। सामाजिक सुरक्षाको कस्टमा हामीले श्रम ऐनलाई लचिलो बनाउने र उहाँहरूका केही मागहरू थियो त्यो मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक अगला दिन में पार्टी संघ केहन संबंध हेबाक विषय में महासंघ के अवधारणा निर्माण कर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेदेन्द्र जंग कार्की संयोजकत्व में 17 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल छै। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विधान में व्यवस्था भेल बमोजिम 8टा विभाग आ 4टा सेल के संयोजक सह संयोजक आ सचिव तोकल गेल छै। विनोद चौधरी एनटियुसी के अरे नेपाली कांग्रेसका सांसद पनि र नेता पनि त्यसैले आन्तरिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्थ्यो भन्ने विषय छ। सबभन्दा पहिला त नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस यो श्रमजीवीहरूको साझा संगठन हो। यो चाहिँ श्रमजीवीहरू खास गरी प्रजातान्त्रिक धारमा रहेका छन्। बैठक होटल लगायत सत्कार क्षेत्र में श्रमिक पावैत आयल सेवा शुल्क कायम रहल जबाक मांग कने अछि। तहिना विभिन्न बैठक तथा वित्तीय संस्था सबके समायोजन कर्मचारी कटौती तथा सेवा सुविधा एवं ट्रेड यूनियन अधिकार कुंठित भेल प्रति तत्काल नहीं सुधार गेला पर कड़ा अभियान चलेबाक निर्णय समेत भेल छै। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुंवर लगायत सहभागी भेल छल। काठमाडौँ मॉल के व्यवसायी सब काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। सोम दिन ओ सब काठमाडौँ महानगरपालिका आगा जमा भऽ कऽ प्रदर्शन कयने छै। व्यवसायी सब अपना सब संचय कोष के काठमाडौँ मॉल के ग्राउंड फ्लोर में व्यवसाय करैत आयल आ 1 वर्ष अवधि भेलो पर अपना सबके महानगरपालिका नगर प्रहरी लगा कऽ अपमान कयने बतौलक अछि। व्यवसाय श्रीधर पोखरेल महानगर संग कयने समझौता पूरा होबऽ 1 वर्ष बाकी रहले पर महानगर बर्बरतापूर्वक व्यवसायी सबके अपमान केने बतौलन। ओ महानगर अदालत के आदेश विपरीत व्यवसायी सब पर धर पकड़ केने सेहो बतौलन। तहिना काठमाडौँ मॉल संचय कोष भवन व्यापार संघ के अध्यक्ष मिलन घिमरी महानगर व्यवसायी सबके आतंककारी शैली में धर पकड़ केने बतौलन।
सम्झौता छ, जुन सम्झौताको अवधि अझै 1 वर्ष बाँकी छ। यसबीचमा पनि पाटन उच्च अदालतले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको आदेश दिएको छ। यो आदेश सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले नमानेर यो आदेशको तपाईँको विरुद्धमा उहाँहरू गएर जबरजस्ती गर्नुभएको छ। यो कामको हामीले घोर भर्त्सना गर्दछौँ। झन्नै तपाईँको चाहिँ 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो सञ्चय कोषको बिल्डिङ हो हाम्रो काठमाडौँ महल चाहिँ। यो सञ्चय कोषको बिल्डिङमा चाहिँ हामी यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ झन्नै 70 देखि 75 जना व्यवसायीहरू चाहिँ हामी यहाँ व्यवसाय गरेर बसेका छौँ र सञ्चय कोषबाट चाहिँ 2076 सालबाट चाहिँ हामी सब लिजमा छौँ। उहाँहरूले चाहिँ जीवा सपना जेबी भन्ने एउटा टेन्डरवाला ठेकेदारलाई चाहिँ यो महल चाहिँ ठेकामा दिनुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ हामी व्यवसाय गरेर बसेका साथीहरू छौँ र हामी 75 जना व्यवसायीहरूसँग चाहिँ 81 पौषसम्म चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, सम्झौता छ। त्यो सम्झौता अवधिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बस्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा हकको लागि सम्मानित अदालतसम्म हामी पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुग्दा चाहिँ हामीले स्टे अर्डर लिएर एसएसपी साहब राजु पाण्डेले चाहिँ हिजोदेखि नै व्यवसायीलाई कि 5 दिन हो कि 15 दिन हो कि हामीलाई सूचना मुसहर महानगर आ संचय कोष के द्वंद्व के कारण व्यवसाय समस्या में पड़ल से बतौलक अछि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार 100 से 300 शैया धरि के सरकारी अस्पताल समेत नर्सिंग अध्यापन कराबऽ लागल छै। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक में बाजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल एना बतौले नहीं छै। सचिव पोखरेल 100 से 300 बेड धरि के सरकारी अस्पताल समेत नर्सिंग पढ़ेबाक बोर्ड पास कैने बतौले नहीं छै। ओ 100 से 300 शैया धरि के सरकारी प्रदेश आ क्षेत्रीय अस्पताल समेत राज्य दायित्व लऽ कऽ नर्सिंग पढ़ेबाक तैयारी कैने बतौलनि। ओ अगिला 3 दिन भीतर निर्णय के लेल मंत्री परिषद में लऽ जेबाक सेहो बतौलनि। ओ 300 शैया के अस्पताल सब के MBBS शिक्षा सेहो देबाक तैयारी रहल दावी कयलनि अछि। ओ नर्सिंग पढ़ावला के स्टाफ आ बैचलर नर्स 2 कोर्स एकेटा अस्पताल में पढ़ाओल जेबाक व्यवस्था करबाक सेहो बतौलनि। ओ 2 तरह के 2टा अस्पताल 10 सकबाक अवस्था नहीं भेल सेहो बतौलनि। 15 शैया धरि के स्थानीय तह के अस्पताल समेत MBBS डॉक्टर सरकार पठाबऽ नहीं सकबाक सेहो हुनक कथन अछि। जहाँ चाहिँ गाइनी सर्भिसहरू स्पेशलाइजेसन त्यहाँ हामी मिडवाइफरी एजुकेसन गर्ने, तर सँगसँगै ती अस्पतालले स्टाफ नर्स चाहिँ छोड्न पाइँदैन भनेको छौँ। किनभने भोलिका दिनमा हामीले मिडवाइफरी जिल्लामा पठाउन सक्दैनौँ। यी 5-10-15 बेडका अस्पतालमा हामी मिडवाइफरी पठाउन सक्दैनौँ। त्यहाँ हामीले स्टाफ नर्सै पठाउने हो जहाँनिर स्टाफ नर्स एडिक्वेट छ र प्रसुति सेवा अझै बढी प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्नेछ। त्यसले वीरका दरबन्दी पूर्ति हुन्छन्। हामीले अलिकति बठ्याइ के गर्यौँ भने सचिव पोखरेल चालू आर्थिक वर्ष के स्वास्थ्य मंत्रालय के 49 अरब 80 करोड़ बजट में पिछला 6 महीना में 10 अरब 41 करोड़ अर्थात करीब 21% खर्च भेल जानकारी दिलनि। वो चालू तरफ 37 अरब रुपया में 7 अरब 90 करोड़ आ पूंजीगत देश 12 अरब 73 करोड़ में 2 अरब 51 करोड़ कऽ 20% पूंजीगत खर्च भेल जानकारी दिलनि। अहिलेसम्मको अवस्थामा देखेको छ। पुँजीगत खर्च चाहिँ केही समयमा बढ्दै जाने 2टा कारण के छन् भने अहिले हाम्रा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने टेन्डर प्रक्रियाहरू धेरै यसो अगाडि बढिसकेका अब यो पुस महिनाको अन्तिममा माघ महिनाको अन्तिममा ती टेन्डर प्रक्रियाहरू अगाडि बढेपछि केही न केही खर्च पनि नभएको कारणले अलिकति हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ कम देखिन्छ। जुन चाहिँ ओ मंत्रालय के भौतिक प्रगति में कार्यक्रम संपन्न भेल 48.3% रहल सेहो जानकारी देने छलथि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय वीर अस्पताल में 261 स्वास्थ्य जनशक्ति बढ़ावा लागल बतौलक अछि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में मंत्रालय के सचिव देव कुमारी गुड़ागाय वीर अस्पताल में 261 स्वास्थ्य जनशक्ति बढ़ावा लागल जानकारी दिलनि अछि। ओ किछ दिन भीतरे लोक सेवा के शेड्यूल सह विज्ञापन में अयबाक सेहो जानकारी दिलनि। ओ किछ समय पहिने करार में रहल वीर अस्पताल के 221 गोटे कर्मचारी हटाओल गेल विषय में संचार माध्यम में फरक ढंग से प्रचार कयल गेल सेहो बतौलनि। ओ 221 करार कर्मचारी सब कोरोना के लेल राखल गेल आ बीतल साल निकाल जेबा में मंत्रालय स्थायी दरबंदी आन नहीं सकला से राख रहल सेहो बतौलनि। नर्सिङको चाहिँ दरबन्दी थियो, त्यसमा हामीले 300 को लोकसेवाबाट सिफारिस गरेर उहाँहरू 10 गतेदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ। 234 को अहिले विज्ञापन गइसक्यो र प्लस रिक्तको गरेर 261 जनाको विज्ञापन गएको छ। तुरुन्तै लोकसेवाले आफ्नो सेवामा त्यो जनसङ्ख्या आएपछि हामीले अहिले जुन 200 प्लस जुन वीरबाट निकाल्यो भन्ने छ त्यो चाहिँ अघिल्लो वर्षै निकाल्नु पर्ने हो हामीले। तर हामीले अलिकति त्यो लोकसेवाबाट प्रोसेसमा आइन सकेको कारणले
उहाँलाई काममा राखेको थियो र उहाँले जुन रूपमा चाहिँ मिडियामा जानुभएको छ त्यो होइन। उहाँलाई कोभिड-19 को केसको लागि राखेको थियो। तैपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति चाहिएको पनि छ र काम पनि गरिरहनु भएको छ र थाई दर पनि हामी ल्याउनु। समिति के बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद तोसीमा कार्की वीर अस्पताल के 221 गोटे करार कर्मचारी सब एके बेर के हटावा पड़ल कहत प्रश्न करने छलथि। ओ करार के कर्मचारी निकाल कर फेर करार के कर्मचारी किया राखल गेल कहत सेहो प्रश्न केलन। सृजना गरौँ भन्ने विषय राखेका थियौँ र केही महिना अगाडि मात्र वीर अस्पतालका 221 जना करारका कर्मचारी हटाइयो। यो थाई दर पनि थपिन्छ कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। फेरि करारकै कर्मचारी लिइयो। उहाँलाई हटाउनु पछाडिको कारण के थियो? 221 जनालाई एकैचोटि हटाइनुको के थियो त? के क्राइटेरिया मिट नभएर अथवा उहाँहरू कारबाहीमा गरेर सजाय पाएर निस्किनु भयो भने फेरि करारकै कर्मचारीहरू किन लिइयो? अब यसमा त मन्त्रीज्यूको आफ्नै जिल्लाको कर्मचारीहरू कति राखिएको छ भनेर। सांसद कार्की करार के कर्मचारी सबके स्थायी दरबंदी सिर्जना कैल जबाक सेहो बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद विद्या भट्टराई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन के अनुगमन में सरकार उदासीन भेल आरोप लगौलनि अछि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में ओ एना बतौलनि। ओ महिला गर्भपतन लगायत के समस्या सब भोग रहल अवस्था में सरकार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन के अनुगमन में विशेष जोर देव नहीं सकल बतौलनि। ओ अधिकार प्राप्ति के लिए नागरिक सड़क में कहिया धरि आयब रहल जेबाक रहल कहत प्रश्न केने छलथि। सांसद भट्टराई मंत्री के मात्रे गैर पढ़ क समस्या सबके समाधान नहीं हेबा कहत सब मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल समस्या के समाधान कैल जेबाक बतौलनि। कुरा अथवा आज जुन खालका समस्याहरू हामी भोगिरहेका छौँ आज पनि ऐन छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन हामीसँग छ, तर त्यसको अनुगमन हामी कति गर्छौँ? त्यो ऐनको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई थाहा छ कि छैन? मैले किन सोधिरहेको छु भन्दा हामीले निर्देशन मन्त्रीलाई मात्रै दिँदैनौँ, हामीले निर्देशन दिँदा त मन्त्रालयलाई पनि दिन्छौँ नि। भनेपछि मन्त्रालय आफैमा पनि कति जवाबदेही र कति जिम्मेवार हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर मन्त्रालय सिङ्गो टिम उम्किन पनि पाउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण मैले के भने भन्दा आजसम्म भइरहेको ऐनहरूको मोनिटरिङ कति। सांसद भट्टराई समिति मंत्री के मात्रे निर्देशन नहीं देवा कहत मंत्रालय के देने निर्देशन में मंत्री के मात्रे दोष देखाकर मंत्रालय के कर्मचारी सब भाग नहीं मिलवाक बतौने छलथि। प्रधानमंत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत मध्य प्रदेश सुदूर पश्चिम प्रदेश के पराजित केने छे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान में मयन यादव के शतक के सहयोग में मध्य सुदूर पश्चिम प्रदेश के 80 रन से पराजित केलक अछि। उत्कृष्ट बैटिंग केने मध्य सुदूर पश्चिम सोझा 320 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत केने छल। जवाफी बैटिंग केने सुदूर पश्चिम 44.5 ओवर में 239 रन में समटेलावाद जारी प्रतियोगिता में पहल हार बिहोर्ने छै। सुदूर पश्चिम के चारिम खेल में ये पहल हार रहल छै। विशाल लक्ष्य पछ्यौने सुदूर पश्चिम नरेन भट्ट के 121 रनक शतक के बावजूद जीत के लिए पर्याप्त होबऽ नहीं सकल। सुदूर पश्चिम के शुरुआत नीक होबऽ नहीं सकल आ पहल ओवर में ओपनर टेक रावत के शून्य में गुमानो छल। ओ दोसर विकेट के लेल ओपनर खड़ग बोहरा संग 56 रन आ पाँचम विकेट के लेल नारायण जोसिंह संग 50 रन के साझेदारी केने छल। खड़ग के 14 रन आ नारायण के 26 रन के योगदान रहल छल। एहि बाहेक और बैटर लंबा इनिंग खेल नहीं सकल छल। मधेश के बॉलिंग में राजेश यादव आ प्रदीप पासवान समान 3 विकेट तथा रंजीत कुमार 2, हरिशंकर शाह आ पवन सर्राफ समान 1-1 विकेट लैत सुदूर पश्चिम के पूरे ओवर खेल नहीं देने छल। ऐसा पहिने टॉस जीतकर बैटिंग केने मधेश निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 319 रन के योगफल बनाउने छल। मयन 115 रन के शतकीय इनिंग खेलत मधेश के विशाल योगफल देश अग्रसर कराउने छल। 128 बॉल खेलने ओ 8 चौका आ 2 छक्का प्रहार केने छल। मधेश तेसर ओवर में कप्तान हरिशंकर शाह के 14 रन में गुम्न छल। मुदा एहि बाहेक शीर्ष क्रम के बैटर साथ देला पर मधेश विशाल योगफल बनाउने छल। पवन सर्राफ 70 रन आ अनिल शाह 69 रन के योगदान देने छल। पवन 63 बॉल में समान 4 चौका आ छक्का आ
अनिल 70 बॉल में 6 चौका आ 2 छक्का प्रहार कयने छल। रूपेश सिंह 21 रन, अभिषेक तिवारी 16 रन बनौने छल। मयन तेसर विकेट के लेल, पवन संग 127 रन आ दोसर विकेट के लेल अनिल संग 106 रन के साझेदारी कयने छल। सुदूर पश्चिम के बॉलिंग में शेरमल 4 विकेट, विकास आगड़ी 2 आ नारायण जोशी आ गजेंद्र बोहरा समान 1 विकेट लेने छल। दोसर खेल में बागमती मूलपानी क्रिकेट मैदान में कर्णाली ऊपर 7 विकेट के सहज जीत निकालक अछि। एहि संगे 5 खेल में तेसर हार बिहोरने कर्णाली के 4 अंक रहल छै। 4 खेल में अपराजित नेपाल पुलिस तथा समान 6 खेल से बागमती आ मधेश के समान 8 अंक रहल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।